आवश्यकता पड़ेगी। इसी क्रम के अंदर आप देखिए, किसी भी चीज को, जब भी कोई चीज नहीं आती है उसको लोग क्रिटिसाइज करते हैं क्योंकि उनके समझ में नहीं आती, या वो अब जो पद्धति इस्तेमाल कर रहे होते हैं उनको वो छोड़ना नहीं चाहते, नई चीजों को अडॉप्ट करना नहीं चाहते। तो मैं गुजारिश करूंगा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऐसे सभी लोगों को, बुद्धिजीवियों को जो एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में कार्यरत हैं और कुछ इन्वेंट करना चाहते हैं, तो आप एक बार कस्पल इंटरलिंक पढ़िए। उसमें ये पहली ऐसी ट्रू एस्ट्रोलॉजी श्री खुल्लर, एसपी खुल्लर सर ने निकाला है, जिससे आप सीख पाएंगे कि भाई कैसे आप एक्यूरेट जो प्रिडिक्शन है वो कर सकते हैं। थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है, तो जितना सूक्ष्मतम जाएगा कॉम्प्लिकेशंस तो बढ़ेंगी, और इसको स्वीकार करना चाहिए। जैसे आपने पराशरी से केपी सिस्टम को स्वीकार किया, केपी सिस्टम से आपने नाड़ी को स्वीकार किया, वैसे आप कस्पल इंटरलिंक को भी करें, आप देखेंगे इसका रिजल्ट जो है वो अद्वितीय है। इसी क्रम में अब मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगा, एक हेल्थ है। बहुत सारे लोग जिनको हेल्थ की प्रॉब्लम होती है, आप सीधे सीधे कुंडली में पकड़ सकते हैं कि भाई इसको हेल्थ की प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी। तो फर्स्ट हाउस का जो एसएसएल है, लगन, ये अगर अपने एसटीएल के द्वारा यदि ये 8 में, 6 में और 12 में चला जाता है और इसका सब लॉर्ड इसको सपोर्ट कर देता है, तो लगन का लॉर्ड जब 6, 8, 12 रोग के घर में अपीयर होगा तो जरूर कहीं ना कहीं आपको इन हाउसेस के जो सिग्निफिकेशन है वो लगन में आते नजर आएंगे, चमक रहे। इसी प्रकार से जो रोग के घर का लॉर्ड है, छठा 6th हाउस का जो एसएसएल है, ये यदि अपने एसटीएल के द्वारा जो है वो 1 में चला जाए, तो क्या करा, रोग के घर के मालिक ने 1 नंबर को इन्वॉल्व कर दिया आपके शरीर को, और फिर वो अपने सब लॉर्ड के द्वारा 6 में, 8 में और 12 में चला गया। तो क्या बोलेंगे कि इस जातक को हेल्थ की जो प्रॉब्लम है वो रहेगी, बैड हेल्थ जो है वो रहेगा ही रहेगा। ये प्रॉमिस में आ गया। यदि किसी जातक की कुंडली के अंदर जो फर्स्ट हाउस का एसएसएल है वो 5 में, 9 में, 11 में, 3 में चला जाए और सब लॉर्ड उसको सपोर्ट कर दे, यानी वो किसी भी 6, 8 या 12 में जाए ही नहीं, रोग के घर में। इसी प्रकार से 6th हाउस का जो एसएसएल है वो 5 में आ जाए, 9 में आ जाए, 11 में आ जाए, रोग से विपरीत घरों में चला जाए और सब लॉर्ड उसको सपोर्ट कर दे, तो हम क्या बोलेंगे, पूरे जीवन इस जातक को कोई रोग नहीं होएगा। अगर किसी ग्रह के अंदर रोग के नंबर आ भी जाए 1, 6, 8 और 12, तो वो तात्कालिक होएगा, जिसकी रिकवरी हो जाएगी। इसी क्रम में और देखिए आप, यदि सपोज कर लीजिए किसी जातक की कुंडली के अंदर जो है वो फर्स्ट हाउस का जो एसएसएल है, जो फर्स्ट हाउस का एसएसएल है वो अपने एसटीएल के द्वारा 6 में चला जाता है और एसएल के द्वारा जो है वो 1, 8 और 12 सभी गलत नंबर लेके बैठे हुआ हाउस। तो क्या कहते हैं कि लगन ने प्रॉमिस कर दिया कि भाई आपके शरीर को बीमारी लगनी है, ऑपरेशन होएगा ही होएगा, परेशानियां शारीरिक होंगी आपको। और जो 6th हाउस का जो एसएसएल है, इसने 1 को इन्वॉल्व करके 8 और 12 दे दिया, तो ये कहता है कि भाई आपको सिकनेस होगा ही होगा। ये 100% ऐसा आदमी जो है वो रोग से ग्रसित होगा, ठीक है। लेकिन अगर फर्स्ट हाउस का एसएसएल जो कि एंड रिजल्ट होता है वो क्या करे, 5, 9 और 11 जो कि रोग से मुक्ति होने का नंबर है, 6 का 12वां होता है 5, 8 को बढ़ाने वाला 9 और 11 फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर। और 6th हाउस का भी एसएसएल यदि 5, 9 और 11 या 5, 11 ऐसा कुछ नंबर देता है, तो कहता है बीमारी तो हो जाएगी, लेकिन एंड रिजल्ट क्या है कि वो ठीक हो जाएगी बीमारी आपकी। और इसी क्रम में देखिए, यदि जो इनका एसएसएल है वो ये कहता है कि भाई आपको 8 और 12 और 1 दे रहा है, यहाँ पे भी 8, 6, 12 और 1 दे रहा है। ये कह रहा है कि भाई जो बीमारी होगी वो जिंदगी ठीक नहीं होगी, चाहे भुक्ति कैसी भी आ जाए, अंतरा कैसा भी आ जाए, महादशा कैसी भी हो, अगर बीमारी लगी हुई है वो ठीक नहीं होगी। तो ये प्रोमिसेस चेक करना
जो ये विधा है सिर्फ क्रस्पल इंटरलिंक थ्योरी के अंदर ही आपको मिल सकता है। इसके अलावा पूरी दुनिया में ऐसा कोई सॉफ्टवेयर या कोई एस्ट्रोलॉजिकल मेथड नहीं बनी जिसमें आप प्रोमिसेस चेक कर पाए जो दूसरे विधा से करते हैं, चाहे वो आपका केपी सिस्टम में हो, चाहे वो नाड़ी हो, चाहे वो पराशरी हो। वो क्या बोलेंगे भाई अगर एक के साथ 6 और 8 आ गया, 12 आ गया तो आपको रोग हो जाएगा। ये आधा अधूरा सच है। प्रोमिसेस तो चेक कर ही नहीं रहे। अगर किसी की कुंडली में क्या बोलता है कि रोग के नंबर ही ना हो, जो फर्स्ट हाउस का जो एसएसएल है वो 1, 5, 9 और 11, 6 हाउस का भी ऐसे ही दे रहा है 5, 11, 5, 9, 11, 9 और 5। 8वें घर का मालिक भी दे रहा है आपको 9, 11, 1, 5, 9। तो ये रोग दे कहाँ रहा है? ऐसे में ये ग्रह चाहे जैसे भी चल पड़े, इनमें कुंडली के अंदर चाहे जैसा भी हो, इस आदमी को ऑब्स्टेकल आ सकती है, परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन बहुत भयानक रोग या फेटल डिजीज या बहुत परेशानी नहीं होगी। ये जब जितनी देर तक ये दशा चल रही है उस दौरान थोड़ी सी परेशानी होगी, फिर ठीक हो जाएगा। तो आपने जो क्रस्पल इंटरलिंक थ्योरी है इसमें आपको ये पता चल जाता है कि प्रोमिसेस जो है वो कैसी हैं, क्या परेशानी होगी, कब तक होगी और कैसी परेशानी होगी। तो आप क्रस्पल इंटरलिंक को एक बारी को ठीक से समझिए और इसे सीखने या पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट को लॉगिन कर सकते हैं www.truthstar.com। आप इस पे लॉगिन कीजिए, आपको पूरी डिटेल मिलेगी और आप इसका वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हैं इस विधा को सीखने के लिए, और जिस चैप्टर के अंदर भी आपको परेशानी है, जिस पैराग्राफ में भी आपको परेशानी है, समझ पाने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, वहाँ पे एक विंडो बनी हुई है, बॉक्स है, आप उसको क्लिक करेंगे, उसी पैराग्राफ से संबंधित एक वीडियो ऑडियो खुलेगा जो जिसके बारे में सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई और बहुत अच्छे तरीके से आप सीख पाएंगे। तो आप इसको एक बार ट्राई जरूर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।